आपने मंदिरों में देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर एक कलश रखा होता है और इस कलश में से पानी की एक एक बूंद शिवलिंग के ऊपर गिर रही होती है। इसके अलावा शिवलिंग से निकले जल निकासी नालिका, जिसे जलाधारी कहा जाता है, उसे भी परिक्रमा के दौरान लांघा नहीं जाता। ये दृश्य देखकर आपके मन में भी ये जानने की उत्सुकता कभी ना कभी जरूर हुई होगी, आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर 24 घंटे जल की बूंद गिरने का रहस्य क्या है और शिवलिंग की जलाधारा को लांघना क्यों वर्जित है। पहले बात करते हैं कि जल क्यों चढ़ाया जाता है। यदि धार्मिक कारणों पर नज़र डालें तो इसका संबंध समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन के दौरान निकला हलाहल विष को पीने के बाद महादेव का गला नीला पड़ गया था और उनके शरीर में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। उनका मस्तक गर्म हो गया था। तब उनके सर और माथे को ठंडक पहुंचाने के लिए उनके ऊपर जल चढ़ाया गया। इससे महादेव के शरीर को थोड़ी ठंडक मिली। तभी से महादेव को जल अत्यंत प्रिय हो गया। इसलिए महादेव के भक्त उनकी पूजा के दौरान जल अभिषेक जरूर करते हैं। वहीं महादेव को ठंडक पहुंचाने के भाव से शिवलिंग पर कलश स्थापित किया जाता है, जिससे 24 घंटे बूंद बूंद करके जल टपकता है। खास तौर पर ये कलश गर्मी के दिनों में रखा जाता है। माना जाता है कि जो भी भक्त शिवलिंग पर पानी का कलश स्थापित करता है, एक एक बूंद के साथ उसका हर संकट दूर होता जाता है। ये भी तर्क दिया जाता है कि मस्तिष्क के केंद्र यानी इंसान के माथे के मध्य में आग्नेय चक्र होता है, जो पिंगला और इंडा नाड़ियों के मिलने का स्थान है। वहाँ से आपकी सोचने समझने की क्षमता संचालित होती है और इसे शिव का स्थान कहा जाता है। आप शांत रहें, इसके लिए शिव का मन शीतल रहना आवश्यक है। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, जो शिव को शीतलता प्रदान करता है। वैज्ञानिक वजह जानकर आप और भी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। दरअसल शिवलिंग को यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही शक्तिशाली सर्जन है। तमाम वैज्ञानिक अध्ययनों में यह स्पष्ट हो चुका है कि शिवलिंग एक न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में काम करता है। यदि आप भारत का रेडियो एक्टिविटिव मैप उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थानों पर सबसे ज़्यादा रेडिएशन पाया जाता है। एक शिवलिंग एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह रेडियो एक्टिव एनर्जी से भरपूर होता है। इस प्रलयकारी ऊर्जा को शांत रखने के लिए हर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। वहीं कुछ मंदिरों में कलश में जल भरकर ही शिवलिंग के ऊपर रख दिया जाता है। इससे गिरती एक एक बूंद शिवलिंग को शांत रखने का काम करती है। बात करते हैं क्यों नहीं लांघी जाती जलाधारी। तो सभी मंदिरों की और देवताओं की पूरी परिक्रमा की जाती है, लेकिन शिवलिंग की चंद्राकार परिक्रमा की जाती है। यानी शिव के भक्त उनके जलाधारी को लांघते नहीं, वहीं से वापस लौट आते हैं। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि शिवलिंग पर चढ़ा जल भी रेडियो एक्टिव एनर्जी से भरपूर होता है। ऐसे में इसे लांघने पर ये ऊर्जा पैरों के बीच से शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसकी वजह से व्यक्ति को शारीरिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए शास्त्रों में जलाधारी को लांघना घोर पाप माना जाता है।